सौड़ भादों के बादलों सुनो, बरसना नहीं क्योंकि मुझे अपने मायके जाना है। घी संक्रांति का महीना आ रहा है। ये ककड़ी और मुंगरी खाने के दिन है। मायके की अच्छी बुरी सभी तरह की चीजें मीठी ही तो लगती हैं। मुझे रुलाकर तुम्हें क्या मिलेगा? बारिश मत आना, मुझे मायके जाना है। ये सुनकर आप सोच रहे होंगे ये किसी कहानी के किसी किरदार का डायलॉग है। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं, ये पंक्तियाँ किसी कहानी की नहीं बल्कि उत्तराखंड के लोक संगीत से जन्मी है। जहाँ एक विवाहित लड़की को अपने मायके जाना है। आसमान में बादल छाए हैं और अगर बादल बरस गए तो वो अपने मायके नहीं जा पाएगी। इसलिए वो बादलों से ना बरसने की विनती कर रही है। एक तरफ जहां संगीत को मनोरंजन का जरिया माना जाता है, वहीं पहाड़ों में संगीत यहाँ के लोगों की भावनाओं को बयां करते हैं। पहाड़ों में जब किसी माँ को अपने फौज में गए बेटे को कुछ कहना होता है, ससुराल में किसी लड़की को अपने मायके की खुद में अपने माँ बाप से दिल का हाल बताना हो, या घर की चौक में बैठे बुजुर्गों को अपनी जवानी के दिनों को याद करना हो, तब लोग अपने शब्दों को एक सुर में बोलने लगते हैं। पहाड़ के लोगों की इन भावनाओं को पहाड़ों के बीच ही नहीं बल्कि हर इंसान तक पहुंचने का काम लोकगीतों के पितामह माने जाने वाले जीत सिंह नेगी जी ने किया। उन्होंने गांव की चौपाल, खेतों की मेड़ और घर की दहलीज तक सीमित इन गीतों को रेडियो और रिकॉर्डिंग के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचाया। आज के इस वीडियो में जानेंगे कैसा रहा जीत सिंह नेगी जी का जीवन, कैसे उन्होंने जो पीड़ा, विरह, ममता और यादें कभी सिर्फ पहाड़ की हवाओं में गूंजती थी, उन्हें आवाज देकर एक पहचान दिलाई। कैसे वो उत्तराखंड के लोक संगीत को पहली बार रिकॉर्डिंग स्टूडियो तक ले गए। साथ ही जानेंगे वो किस्सा जब अपने गीतों के लिए 25,000 का चेक मिलने पर उनकी आंखों से आंसू आने लगे थे। प्यार पहाड़ म्यार पहाड़ के इस एपिसोड में आज बात पहाड़ के महान लोक गायक जीत सिंह नेगी जी की। उत्तराखंड के लोक संगीत गढ़वाल और कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों में सदियों से लोगों के रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा रहा है। पहले के समय में लोकगीत किताबों या रिकॉर्डिंग से नहीं बल्कि लोगों से लोगों तक सुनकर सीखे जाते थे। ये गीत खेतों में काम करते समय, फसल कटाई पर, शादियों में, त्योहारों में और धार्मिक कार्यों के दौरान गाए जाते थे। जागर जैसे देवता आह्वान के गीत, मांगल गीत, बसंती गीत और छोलिया व पवाड़ा जैसे वीरता से जुड़े नृत्य गीत पहाड़ी समाज की पहचान रहे हैं। ये गीत गढ़वाली और कुमाऊनी जैसी स्थानीय बोलियों में गाए जाते थे, जिससे आम लोगों को उनसे गहरा जुड़ाव महसूस होता था। इन संगीत में ढोल दमाऊ जैसे सरल वाद्य और प्राकृतिक ध्वनियों का प्रयोग होता था, जो पहाड़ों के वातावरण से मेल खाते थे। उत्तराखंड के ये लोक संगीत गांव, मेलों और पारंपरिक उत्सवों से देश दुनिया तक तब पहुंचे जब लोक गायक जीत सिंह नेगी जी गढ़वाली गीत संगीत को रिकॉर्डिंग स्टूडियो तक ले गए। अब कैसे 1949 में उनका पहला ग्रामोफोन रिकॉर्ड हुआ था, इस पर तो हम आगे बात करेंगे ही। उससे पहले आइए जीत सिंह नेगी जी के जीवन पर एक नजर डालते हैं। 2 फरवरी 1925 को गढ़वाल के पौड़ी जिले के पेडलसियों पट्टी के एयाल गांव में श्री सुल्तान सिंह नेगी और श्रीमती रूप देवी के घर जीत सिंह नेगी जी का जन्म हुआ। पिता के सेना में होने की वजह से बचपन में उनका जीवन सिर्फ पहाड़ों तक सीमित नहीं रहा। पिता उस समय ब्रिटिश सेना में थे और म्यांमार, तब के बर्मा में तैनात थे। गांव में 5वीं कक्षा तक की प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद उनके पिता उन्हें अपने साथ म्यांमार ले गए। वहां उन्होंने मिडिल स्तर तक की पढ़ाई की। इसके बाद उनके पिता का स्थानांतरण लाहौर हो गया, जहां जीत सिंह नेगी ने जुगल किशोर पब्लिक स्कूल लाहौर से मैट्रिक की परीक्षा पास की। शिक्षा की इस लंबी यात्रा के बाद वे दोबारा अपने पैतृक गाँव लौट आए। पहाड़ों की मिट्टी से जुड़कर उन्होंने आगे की पढ़ाई पौड़ी में स्थित गवर्नमेंट कॉलेज से की और वहीं से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। इस तरह उनका शैक्षिक जीवन गांव और शहर दोनों अनुभवों से होकर गुजरा, जिसने उनके व्यक्तित्व और सोच को व्यापक रूप दिया।
कम उम्र से ही जीत सिंह नेगी जी पहाड़ी लोक संगीत के माहौल में पले बड़े। पहाड़ों की धुनें, लोकगीतों की सादगी और गांव की गायकी उनके रग रग में बस गई थी। इसके साथ ही वे उस दौर के प्रसिद्ध फिल्मी गायकों जैसे के.एल. सहगल और मन्ना डे से भी बहुत प्रभावित थे। लोक संगीत और फिल्मी संगीत के इस अनोखे मेल ने कम उम्र में ही उनकी गायकी को एक अलग पहचान दी। उन्होंने सहगल की लयबद्ध और भावपूर्ण गायन शैली से प्रेरणा ली, लेकिन अपनी आवाज में पहाड़ की खुरदुरी जमीन से जुड़ी बोली और पहाड़ी रंगत को कभी नहीं छोड़ा। पहाड़ी लोक संगीत और फिल्मी गायकी के मेल से उनकी गायन शैली एक अलग पहचान बनाती है। जीत सिंह नेगी उत्तराखंड के पहले ऐसे कलाकार थे जो पहाड़ी गीत संगीत को रिकॉर्डिंग स्टूडियो तक ले गए। बचपन से ही संगीत के प्रति उनकी रुचि थी। जब वे म्यांमार में थे तो वहां भी पहाड़ी लोकगीतों को गुनगुनाते रहते थे। 1942 तक जीत सिंह नेगी पौड़ी में पहाड़ी गीतों की संरचना और प्रस्तुति करने लगे थे और स्थानीय स्तर पर उनकी पहचान भी बनने लगी थी। लेकिन उनके गीत संगीत की यात्रा में टर्निंग पॉइंट तब आया जब 1949 में उनके 6 गीतों की रिकॉर्डिंग यंग इंडिया ग्रामोफोन कंपनी ने रिकॉर्ड किए, जो बाद में HMV कहलाती थी। इस तरह नेगी जी पहले गढ़वाली लोक गायक बने जिनके गीतों की सबसे पहले ग्रामोफोन रिकॉर्डिंग हुई। इन रिकॉर्डिंग्स और ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से पहाड़ी लोक संगीत पहली बार एक बहुत बड़े वर्ग तक पहुंचे। इससे उत्तराखंडी लोक संगीत को स्थानीय सीमाओं से बाहर पहचान मिलने लगी। उन्होंने 1957 में HMV और 1964 में कोलंबिया ग्रामोफोन कंपनी के लिए 8 गढ़वाली गीतों को रिकॉर्ड किया। उनके गीत बहुत सीधे, सरल और मधुर हुआ करते थे, जो पहाड़ के रूप, सौंदर्य से लेकर पहाड़ी जीवन के कष्ट को बयां करते हैं। यूं तो उन्होंने कई कालजयी गीत गाए, लेकिन उनका गीत तू होली ऊंची डांडियों माँ बीरा घसियारी का भेस माँ सबसे लोकप्रिय गीत माना जाता है। 1954 में जब उन्होंने पहली बार आकाशवाणी दिल्ली के लिए अपने गीतों की रिकॉर्डिंग की, तब इसी दौरान उन्होंने अपना ये भावनात्मक गीत गाया। यही वो मौका था जब उनकी आवाज और उनके गीत पहाड़ों से निकलकर देश के बड़े मंच तक पहुंचे। ये गीत लोगों के बीच इतना प्रसिद्ध हुआ कि इस गीत ने बहुत कम समय में लोगों के दिल में अपनी खास जगह बना ली। पहाड़ से दूर बसे लोगों को इसमें अपनी जड़ों की याद मिली, तो गांव में रहने वालों को अपने जीवन का सच्चा प्रतिबिंब दिखाई दिया। इस गीत की लोकप्रियता इतनी ज्यादा थी कि भारतीय जनगणना विभाग ने भी अपने सर्वेक्षण ग्रंथ में इसे उस दौर के सामाजिक और सर्वप्रिय गीतों की श्रेणी में शामिल किया। किसी लोकगीत का सरकारी दस्तावेजों में इस तरह दर्ज होना उस समय अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। इसके अलावा उनका एक और लोकप्रिय गीत घास काटी की प्यारी छैलाए रुमुख हुएगे घार ऐजादी है। ये एक बहुत ही भावुक कर देने वाला गीत है, जिसमें एक पहाड़ी स्त्री है जो घास लेने दूर कहीं जंगल में किसी पहाड़ी ढलान पर गई हुई है। घर में उसका पति है जो उसे पुकार रहा है कि सूरज ढल गया है, यहाँ एक दूध पीने वाला बच्चा है, घर आ जा। अपनी पत्नी को लेकर उसकी चिंता है कि घास के लिए पता नहीं किस ढलान पर चली गई है, बाकी सब तो घर लौट आए, तू ही नहीं आई। वो कहता है तुझ बिन घर सूना है, बरसात में घास का गट्ठर गीला होगा और बोझ बढ़ गया होगा, तेरे मायके से मेहमान भी आए हैं, सब तुझे पुकार रहे हैं, एक बार हाँ बोल के मन को तसल्ली दे दे, तेरे ना आने से आंसू सावन भादों की तरह से बरसते हैं, इनको आकर पोंछ दे। दरअसल पहाड़ में अक्सर स्त्रियां घास काटने दूर जंगलों में जाती हैं। शाम को सूरज ढल जाता है और उन्हें घर लौटने में देरी हो जाती है। ऐसे में परिवार वालों को किसी अनहोनी का डर, पर्वतीय ढलानों पर घास काटने गई स्त्री का पैर फिसल जाना या ऊपर से पत्थर आ गिरना और यूं ही उसकी जान चली जाना, ये त्रासदी आज भी कई पहाड़ी गांवों की हकीकत बनी हुई है। इसी पीड़ा को ये गीत बेहद सीधे और सरल शब्दों में बयां करता है। गीत में डर भी है कि कहीं कुछ अनहोनी ना घट जाए, लेकिन उसी के साथ एक उम्मीद भी सांस लेती रहती है, क्या पता घास लेने गई वो स्त्री किसी की पुकार सुनकर हाँ कह दे।
कितनी भावुकता से जीत सिंह नेगी जी ने इस दृश्य को एक गीत के जरिए लोगों तक पहुंचाया है। इसके अलावा पहाड़ी में ब्याही हुई बेटियों के अपने मायके से लगाव को भी उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत गीत सौण भादो का बादलों सुना, बरखा न कया मिन मेथ जान, ए गे घिया संग्रांदी का मैना, काखड़ी मुंगरी खाना का दीना। उनके सुपरहिट गीतों में भेटी जातू आज मीत है, हिमालय जादू छौ लड़ाई मेरी कमला भी शामिल है। ये गीत 1962 के चीन युद्ध के समय का लिखा हुआ है। इस तरह उन्होंने हमेशा से अपने गीतों में पूरे पहाड़ को दर्शाया है। जितना गहरा लगाव उनका गीत और संगीत में था, उतनी ही रुचि उन्हें अभिनय में भी थी। इसी लगाव के चलते उन्होंने कई नाटक लिखे, जिनमें मलेथा की गूल, भारी भूल, राजू पोस्टमैन, रामी बौराणी, जीतू बगड़वाल जैसे नाटक प्रसिद्ध हैं। उन्होंने 1949 में बम्बई की मूवी इंडिया की फिल्म खलीफा में और मून आर्ट पिक्चर की फिल्म 14वीं रात में सहायक निर्देशक के रूप में भी काम किया। इसके अलावा वे नेशनल ग्रामोफोन रिकॉर्डिंग कंपनी से भी जुड़े रहे, जहां उन्होंने सहायक संगीत निर्देशक के रूप में अपनी सेवाएं दी। जीत सिंह नेगी जी के गीतों की दीवानगी लोगों में कुछ ऐसी थी कि लोग उन्हें सुनने के लिए रेडियो के आसपास घंटों तक खड़े रहते थे। जैसे ही रेडियो पर उनका गीत बजने वाला होता, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था। गांव से लेकर कस्बों तक लोग अपने काम रोककर सिर्फ उन्हें सुनते। बाद में आगे चलकर प्रसिद्ध लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी ने भी जीत सिंह नेगी जी के गीत गाए, जिससे इन गीतों को नई पीढ़ी तक पहुंचने का अवसर मिला और उनकी संरचनाएं समय की सीमाओं से निकलकर नई पीढ़ियों तक पहुंची और उत्तराखंड के लोक संगीत की विरासत को जीवित बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जीत सिंह नेगी जी से जुड़ा एक किस्सा नेगीदा अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं। वो बताते हैं कि एक बार दुबई में मैं प्रोग्राम कर रहा था, तो वहाँ कुछ बुजुर्ग लोग थे। उन्होंने मुझसे कहा कि जब भी भारत आना होता है, आपके गाने तो हमें मिल जाते हैं और हम रिकॉर्डिंग ले आते हैं, लेकिन जीत सिंह नेगी जी की रिकॉर्डिंग नहीं मिलती है। मैंने उन लोगों को जवाब दिया कि वे ऐसी अवस्था में हैं कि रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती है। उसके बाद उन्होंने कहा, बाद में जब मैं देहरादून में पोस्टेड था, तब 1991 और 92 में मैंने जीत सिंह नेगी जी के सामने एक प्रस्ताव रखा कि लोग आपके गानों को ढूंढते हैं, लेकिन आपके गाने मार्केट में नहीं हैं। मैंने उनसे इजाज़त मांगी कि आपके गीतों को मैं अपनी आवाज़ में गाना चाहता हूँ, तो इस पर वे बहुत खुश हुए। उन गीतों को लिखने पर जीत सिंह नेगी जी के लिए कंपनी ने 25,000 रुपये का चेक दिया था। जब इस चेक को उन्हें सौंपा गया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो रिकॉर्डिंग को लेकर बहुत खुश हुए थे। उत्तराखंड के लोक संगीत जगत में एक बड़ा झटका तब लगा जब अपने कालजयी गीतों से एक अलग पहचान बनाने वाले जीत सिंह नेगी जी का 21 जून 2020 को निधन हो गया और उनकी आवाज़ और कलम हमेशा के लिए थम गई। वो भले ही आज हमारे बीच नहीं है, मगर उनकी विरासत आज भी उत्तराखंड के संगीत और सांस्कृतिक जीवन में पूरी तरह जीवित है। वे केवल अपने समय के लोक कवि या गीतकार नहीं थे, बल्कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक चेतना का ऐसा आवाज बन गए जिसकी गूंज आज भी पहाड़ों और प्रवास में बसे लोगों के दिलों में सुनाई देती है। तो ये थी उत्तराखंड के महान लोक गायक जीत सिंह नेगी जी के बारे में कुछ बातें। आपको ये प्रस्तुति कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर आप भी नेगी जी के बारे में कोई किस्सा या कहानी जानते हैं तो कमेंट करके हमारे साथ ज़रूर साझा करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।